नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं भक्ति सेठ की, जिनका नाम है माधवाचार्य। ठीक है, माधवाचार्य 1238 टू 1317 सी। अच्छा, एक बात आप अच्छी देख रहे हो यहाँ पर देखो। अगर क्रोनोलॉजी में आपको इनको लगाने को मैं कहूँ तो एक बारी शंकराचार्य को देखो, 788 टू 820 सी, आठवीं शताब्दी। उसके बाद रामानुजाचार्य 1017 टू 1137 सी। फिर माधवाचार्य 1238 टू 1370 सी। ठीक है, क्रोनोलॉजी में ये सब कुछ। 1238, ये 1017 और ये 788। तो पहले कौन आए? शंकराचार्य। उसके बाद रामानुजाचार्य या रामानुजन कह लो आप साथ में, और उसके बाद माधवाचार्य। तो 13वीं शताब्दी की बात है। माधवाचार्य फ्रॉम कन्नड़ रीजन प्रोपोगेटेड द्वैत। अभी बात हो रही थी ना कि ये जो फिलॉसफी है रामानुजाचार्य की, विशिष्ट अद्वैत, ये डुअलिज्म से अलग है। अभी हम बात कर रहे थे ना, जहां पर देखो एक ये लाइन देखो, इन विशिष्ट अद्वैत ऑल्दो बोथ द वर्ल्ड एंड द ब्रह्मांड आर कंसिडर्ड इक्वली रियल, दे आर नॉट कंसिडर्ड टू सेपरेट एंटिटीज एज ए डुअलिज्म। डुअलिज्म के अंदर यानी कि इनको दोनों को अलग अलग देखा जाता है, संसार और ईश्वर को, परमात्मा को, है ना। तो अद्वैत फिलॉसफी किसने दी, जल्दी बताओ? शंकराचार्य ने। और विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य। और डुअलिज्म माधवाचार्य। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? द्वैत फिलॉसफी। अद्वैत कौन? शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैत कौन? रामानुजाचार्य। द्वैत कौन? माधवाचार्य। तो 1238 टू 1370 सी रिवाइज करोगे, हो जाएगा याद, कोई बात नहीं। ठीक है, 5 से 6 बार देखोगे इसको अलग अलग टाइम पर, याद हो जाएगा। 13th सेंचुरी के अंदर माधवाचार्य फ्रॉम कन्नड़ रीजन प्रोपोगेटेड, ही प्रोपाउंडेड द्वैत फिलॉसफी और डुअलिज्म ऑफ कि दो चीजें रियल हैं लेकिन उनका एग्जिस्टेंस सेपरेट है, जीवात्मा एंड परमात्मा। यानी कि आत्मा और परमात्मा, इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम सोल, यूनिवर्सल सोल, गॉड। इन्होंने क्या बोला? इंडिविजुअल सोल को जीवात्मा, भगवान को क्या बोल रहे हैं? परमात्मा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स, टेनेट्स का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस फिलॉसफी, दुनिया जो है, जो संसार है, इट इज नॉट एन इल्यूजन। क्या ये वाली बात सेम बिल्कुल, ये इल्यूजन वाली जो बात है कि दुनिया इल्यूजन नहीं है, दुनिया भ्रम नहीं है, मोह माया नहीं है, ये वाली बात क्या रामानुजाचार्य ने कही? हाँ या ना? बिल्कुल कही। शंकराचार्य ने कही। वो क्या बोलते थे अंडर अद्वैत फिलॉसफी? सब कुछ भ्रम है। तो दुनिया जो है, द वर्ल्ड इज नॉट एन इल्यूजन बट अ रियलिटी एंड फुल ऑफ रियल डिस्टिंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू माधवाचार्य, ब्रह्मांड एंड यूनिवर्स, they are considered to be two equal real entities, लेकिन who are not related in any way। बस अगर मैं इनको ये बोल दूं कि दो एंटिटीज हैं लेकिन एक ही हैं, तो ये कौन सी फिलोसफी बन जाएगी? द्वैत ना बनकर ये क्या बन जाएगी? विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट अद्वैत। और अगर मैं ये बोल दूं कि ब्रह्मांड यूनिवर्स की सब कुछ है लेकिन जो हमें ब्रह्मांड के अलावा जो कुछ भी दिखता है संसार में वो भ्रम है, तो ये कौन सी फिलॉसफी बन जाएगी? अद्वैत। समझ पा रहे हो? द गॉड ऑफ डुअलिज्म इज द हिंदू गॉड विष्णु, जिसने ये संसार बनाया। और ये जो संसार है, ये जो ब्रह्मांड है, इट स्टैंड्स सेपरेट फ्रॉम द गॉड, ये परमात्मा से अलग है, एंड इन एन इंफीरियर पोजिशन टू गॉड, भगवान से नीचे भी है, विद नो लिंक बिटवीन द टू। क्यों? भगवान ने जैसे ही संसार की उपज कर दी तो संसार अलग है, भगवान अलग है, यह मानना है इस फिलॉसफी का। विष्णु पूरे संसार की लगाम को अपने हाथ में रखते हैं, कंट्रोल करते हैं, और दुनिया में जो भी घटनाएं होती हैं, जो घटनाक्रम होते हैं, एंड द, हाँ मतलब दुनिया की सारी घटनाओं को अपने कंट्रोल में रखते हैं, इस यूनिवर्स को कंट्रोल में करते हैं,
एंड द ड्यूटी ऑफ ऑल द पर्सन्स इज टू वर्शिप एंड प्रे टू गॉड. सबकी सबकी ड्यूटी ये है कि वो भगवान को पूजे. तो इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग गॉड, सोल, मैटर, दे आर ऑल यूनिक इन नेचर एंड हेंस दे आर इररिड्यूसिबल टू ईच अदर. इररिड्यूसिबल मतलब सबकी अपनी अपनी पहचान है, सबका अपना अपना एग्जिस्टेंस है. भगवान जिनको क्या बोला इन्होंने, परमात्मा. सोल जिनको क्या बोला, जीवात्मा. मैटर को क्या बोला, संसार, यूनिवर्स. दे आर इररिड्यूसिबल टू ईच अदर एंड ही फाउंडेड द ब्रह्मा संप्रदाय. ही फाउंडेड द ब्रह्मा संप्रदाय. उसके बाद नीमब्रक या नीमब्रका भी आप इनको कह सकते हो, अगले भक्ति सेंट. ही वॉज यंगर कंटेम्पररी ऑफ रामानुजाचार्य हु प्रोपाउंडेड द द्वैत अद्वैत फिलॉसफी. यानी कि देख रहे हो, एक फिलॉसफी हमने क्या देखी, अद्वैत. किसकी, शंकराचार्य की. रामानुजाचार्य की क्या देखी, विशिष्ट अद्वैत. द्वैत देखी किसकी, माधवाचार्य की. निम्ब्रक क्या दे रहे हैं, रामानुजा से डिराइव करते हुए फिलॉसफी को. और रामानुजा की फिलॉसफी क्या थी, विशिष्ट अद्वैत. ठीक है. हु प्रोपाउंडेड द द्वैत अद्वैत फिलॉसफी एंड द फिलॉसफी ऑफ भेद अभेद, डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस. तो अकॉर्डिंग टू निम्ब्रक, ब्रह्मांड या जो सुप्रीम सोल है, जो परमात्मा है, इट ट्रांसफॉर्म्स इटसेल्फ इनटू द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड. जैसा कि हम कहते हैं कि जो एक एक आत्मा के अंदर, हमारे अंदर भगवान वास करते हैं, यही है वो फिलॉसफी. हम कहते हैं ना कि हम सबके अंदर, हमारे अंदर भगवान है. तो ब्रह्मांड जो है, जो सुप्रीम सोल है, जो परमात्मा है, उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया है दुनिया की सारी आत्माओं के अंदर. मतलब वो सारी आत्माओं के अंदर वास करते हैं छोटे छोटे कण में. तो विच आर देयरफॉर रियल, डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द ब्रह्मांड. जो सोल्स हैं दुनिया की, ये रियल है, डिस्टेंट है, लेकिन ब्रह्मांड से अलग है. क्योंकि ब्रह्मांड का छोटा छोटा कण, गॉड का छोटा छोटा कण, सारे के सारे जो जीवात्मा है, जो सोल्स हैं, उनके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है. लेकिन गॉड फिर भी एक सेपरेट एंटिटी है. लाइक विशिष्ट अद्वैत, भेद अभेद जो स्कूल है, इट ऑल्सो बिलीव्स दैट द वर्ल्ड एंड द ब्रह्मांड, दे आर बोथ इक्वली रियल एंड द वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मांड. भेद अभेद स्कूल का क्या मानना है कि जो दुनिया है और जो ब्रह्मांड है, कि दोनों ही सच्चे हैं, दोनों ही सच चीज है. एंड द वर्ल्ड इज अ पार्ट ऑफ ब्रह्मांड. दुनिया ये जो है, ये परमात्मा का ही एक अंश है. द डिफरेंस इज ऑन एम्फेसिस ओनली. तो डिफरेंस क्या हुआ, किस चीज के ऊपर फोकस करा जा रहा है. द सेम एनालॉजी ऑफ सी एंड वेव, क्ले एंड पॉट इज यूज्ड हियर. फॉर एग्जांपल, अ पर्टिकुलर एनालॉजी ऑफ भेद अभेद इज द सन एंड द सनबीम. आप सूरज की किरण को सूरज से परे रखकर, सूरज से दूर रखकर, सूरज से अलग रखकर नहीं पढ़ सकते, मतलब जान सकते, उसको बोल सकते. वो क्योंकि उसकी जो उपज है वो सूरज से ही है. सूरज की रोशनी सूरज से ही है. तो भेद अभेद स्कूल, या फिर जिसको आप द्वैत अद्वैत कह रहे हो, उसका ये मानना है वर्ल्ड एंड ब्रह्मांड आर बोथ इक्वली रियल. और ये जो दुनिया है, ये ब्रह्मांड का ही पार्ट है. सनबीम कैनॉट बी कॉल्ड एज अ सेपरेट, कैनॉट बी कॉल्ड सेपरेट फ्रॉम द सन. ये सूरज से इसकी उपज होती है और ये उसी से अटैच है. येट इट इज नॉट द सन इधर, ये सूरज भी नहीं है, ये सिर्फ सूरज का एक पार्ट है. इट इज ओनली अ पार्ट. एक उसकी सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन है. एंड इट गिव्स ओनली अ पार्ट व्यू ऑफ द सन. हमें सिर्फ सूरज का एक पूरा का पूरा जो उसका अस्तित्व है, उसका छोटा सा एक पार्ट देखने को मिलता है हमें सूरज की किरण के माध्यम से. जैसे अगर आपके रूम में अभी धूप आ रही है या सूरज की किरण आ रही है, तो आप कह सकते हो कि बाहर सूरज निकला हुआ है. और कुछ ज्यादा ही आ रही है तो आप कह सकते हो सूरज तेज है. कम आ रही है तो आप कह सकते हो कि आज सूरज निकला ही नहीं, बादलों ने छुपा लिया उसे. Hence the world also
इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्रह्मांड. दुनिया में जो सब कुछ है उसकी उपज तो एक ही है, वो है परमात्मा, ब्रह्मांड. बट इट इज अ वेरी स्मॉल मैनिफेस्टेशन. दुनिया को जो आप देख रहे हो, जैसे सूरज की किरण एक बहुत छोटी सी पहचान है सूरज की, ऐसी दुनियादारी की जो भी चीज है वो बहुत छोटी सी चीज है ब्रह्मांड को, परमात्मा को जानने की. एंड द डिफरेंस विद ब्रह्मांड इज वेरी लार्ज. वो कण के अंदर, दुनिया के अंदर, दुनिया की चीजों के अंदर ब्रह्मांड की ताकत, परमात्मा की ताकत तो छुपी हुई है, लेकिन परमात्मा की पूरी पहचान नहीं छुपी हुई है, क्योंकि परमात्मा की एंटिटी बहुत 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 बड़ी है. ही वॉज अ प्रीचर ऑफ वैष्णवाइट भक्ति. किसकी बात हो रही है? निम्रक की. इन द तेलंगाना रीजन, जिनका मानना यह था लोग जो हैं दे आर ट्रैप्ड इन फिजिकल बॉडीज कंस्ट्रिक्टेड बाय प्रकृति. हम कुदरत की वजह से जो ये हमें शरीर मिला हुआ है, हम इसमें बंधे हुए हैं. एंड दैट ओनली बाय सरेंडर टू राधा कृष्ण एंड नॉट थ्रू देयर ओन एफर्ट्स दे कुड अटेन द नेसेसरी ग्रेस फॉर लिबरेशन फ्रॉम रीबर्थ. आप यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हो? अपने आप को किसको सरेंडर करते हो? राधा कृष्ण को. जबकि इससे प्रीवियस फिलॉसफी क्या कहती थी? यहां पर इनकी मतलब जो रामानुजाचार्य की है, सेल्फ सरेंडर करो अपने आप को. यहां पर आप पूरा का पूरा अपने आप को सरेंडर मत करो, अपने आप को भक्ति में लगा दो. किसकी भक्ति में? राधा कृष्ण की भक्ति में. ही ऑल्सो फाउंडेड द सनक संप्रदाय. सनक संप्रदाय, निम्रक की बात कर रहे हैं हम लोग. और माधवाचार्य ने क्या फाउंड करा था? कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय. फिर बात करते हैं दोस्तों हम लोग वल्लभाचार्य की 1479 टू 1531. इनका जन्म बनारस में हुआ था, एक तेलुगु ब्राह्मण फैमिली में 15वीं शताब्दी में. ठीक है, यानी कि कहां के हुए भक्ति भक्ति सेंट? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया? बनारस में 15th सेंचुरी. ठीक है. हु प्रोपोगेटेड हिज डॉक्ट्रिन ऑफ भक्ति डिवोशन थ्रू गॉड कृष्णा, whom he fondly addressed as श्रीनाथ जी. क्या बोलते हैं कृष्ण जी को? श्रीनाथ जी. ही लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय. देख रहे हो, वल्लभाचार्य किसके कोर्ट में थे? कृष्णदेव राय. कौन कृष्णदेव राय? कौन सी डायनेस्टी का? विजयनगर एम्पायर. एंड चैतन्य महाप्रभु वॉज वन ऑफ हिज वर्दी कंटेम्पररीज. और यूपीएससी ने क्या पूछा था किस बारे में क्वेश्चन? यहाँ पर कौन है ये? चैतन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु. He founded पुष्टि मार्ग, that is a path of grace, a path that teaches a devotee. एक भक्त को ये सिखाता है ये रास्ता, how to offer selfless love and devotion to श्री राजी. भगवान को प्यार करो, बदले में कुछ कामना मत करो, कुछ उम्मीद मत रखो. विदाउट सीकिंग एनीथिंग इन रिटर्न एक्सेप्ट लव. कि ईश्वर अगर मुझे प्यार करेगा, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. ये चीज एक मिनट के लिए मैं वल्लभाचार्य जी की फिलॉसफी को अगर साइड करके एक चीज बताऊं, ये सेम चीज महाभारत में अर्जुन ने निभाई थी. आपको पता है ना, पूरी की पूरी जो सेना थी वो कृष्ण जी ऑफर कर रहे थे अर्जुन दुर्योधन को. दुर्योधन ने क्या मांगा? किसका साथ? सेना का साथ. कृष्ण, हाँ, और अर्जुन ने क्या मांगा? कृष्ण जी का साथ. क्या बोलते थे अर्जुन कृष्ण जी को? माधव, माधव मुझे तो सिर्फ आप चाहिए हो. क्योंकि वो जानते थे जब भगवान ही मेरे जीवन का रथ का सारथी बन जाएगा तो मेरे को काय की चिंता बे, मुझे कौन हरा रहा है. आप खुद सोच के देखो, संसार की सारी चीजें आपके पास हो और एक हाथ पर ये भगवान ये कहे कि मैं आ रहा हूं लेकिन तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं, उससे बेटर क्या हो सकता है? जब भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया तो संसार क्या है आपके सामने? संसार की औकात क्या रही फिर आपके सामने? तो ही फाउंडेड पुष्टि मार्ग, द पाथ दैट टीचेस अ डिवोटी, कि कैसे तुम अपना सेल्फलेस लव श्रीनाथ जी को, कृष्ण जी को दे सकते हो. और कुछ भी उनसे उम्मीद मत करो एक्सेप्ट कि भगवान ईश्वर आपको प्यार करे. जितने सच्चे मन से प्यार और भावना आप अपनी प्रकट कर रहे हो, भगवान भी उतनी शिद्दत से आपका हाथ थाम के रखे हमेशा हमेशा के लिए. और इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई हो नहीं सकती लाइफ में, ऐसा वल्लभाचार्य जी का मानना था. ही प्रोपाउंडेड द फिलॉसफी ऑफ शुद्ध अद्वैत, प्योर मोनिज्म, which forms the basis of
पुष्टि मार्ग डिवोशनल प्रैक्टिस। विशिष्ट अद्वैत की तरह जो ये शुद्ध अद्वैत है, इट टू इंडिकेट्स दैट द एंटायर यूनिवर्स, ये गॉड की ही मैनिफेस्टेशन है। जो ये संसार है, इट एग्जिस्ट एज इट वर एन एस्पेक्ट ऑफ ब्रह्मांड, कि ये गॉड की एक मैनिफेस्टेशन है विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। तो वी कैन कंसिडर इट लाइक द टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। ब्रह्मांड ही संसार है, संसार ही ब्रह्मांड है, गॉड ही यूनिवर्स है, यूनिवर्स ही गॉड है, with Brahman as one side and the universe as the another side. There is no change. Universe जो संसार है, it is part of the coin that is the Brahman. ईश्वर का ही वो अंश है. Hence this is called as शुद्ध अद्वैत. Because it is said that there is only one and there is no change. मतलब एक ही चीज है, वो है ब्रह्मांड, गॉड, और उसमें कोई चेंज नहीं है। जितना भी आपको जो चेंजेस दिख रहे हैं वो उसकी फॉर्म्स है बस एक। शुद्ध चीज क्या है? ब्रह्मांड, गॉड, परमात्मा। However, it is important to note that though शुद्ध अद्वैत calls itself monism, it does recognize the presence of both the universe and the Brahman being equally real. कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं और दोनों रियल है। Hence, there exist two realities. तो even if we say the universe is part of Brahman, it exists as a different reality from Brahman. क्यों? क्योंकि चल तो उनकी भरोसे रहा है ना, ऐसा इसका मानना है इस फिलॉसफी का। तो a branch of विशिष्ट अद्वैत recognizes both the universe and Brahman as being two equally real existences. विशिष्ट अद्वैत की एक ब्रांच है, जैसे ये शुद्ध अद्वैत जिसको बोला जा रहा है, उसका मानना यह है कि यूनिवर्स और ब्रह्मांड, जैसे कि हमने विशिष्ट अद्वैत के अंदर भी पढ़ा था, कि ये दोनों के दोनों दो इक्वली रियल एग्जिस्टेंस में वर्क करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी। यूनिवर्स यानी कि संसार, एंड ब्रह्मांड यानी कि गॉड, सुप्रीम सोल, परमात्मा। दो इट एम्फसाइजेस द नॉन डिफरेंस मोर बाय सेइंग दैट यूनिवर्स इज एन इनसेपरेबल अनचेंज्ड एस्पेक्ट ऑफ ब्रह्मांड। यूनिवर्स को जुदा नहीं करा जा सकता, संसार को ईश्वर से परे नहीं करा जा सकता, अलग रखकर नहीं देखा जा सकता, वो एक अनचेंज एस्पेक्ट है ब्रह्मांड का। हेंस इट टेंड्स मोर टुवर्ड्स प्योर अद्वैत देन द विशिष्ट अद्वैत ऑफ रामानुजा, इसलिए अलग है, इसलिए इसको बोला गया है शुद्ध अद्वैत। ही ऑल्सो फाउंडेड द रुद्र संप्रदाय। ही अलॉन्ग विद हिज डिसाइपल सूरदास, सुना होगा आपने इनका नाम, who even though was blind was largely instrumental in popularizing the कृष्णा भक्ति नॉर्थ इंडिया। और उसके बाद आपके विद्यापति 1352 to 1448। विद्यापति एक 14वीं शताब्दी के मैथिली कवि थे, known for his poetry dedicated to Shiva, whom he addressed as उग्न। क्या बोला इन्होंने? उग्न। यानी कि ज्यादातर आपको जो फिलॉसफी दिख रही हैं, चाहे वो दक्षिण भारत की हो चाहे वो उत्तर भारत की हो, ज्यादातर कौन से गॉड की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड है? विष्णु की तरफ, कृष्ण जी की तरफ। पहली बार आपके सामने ये आया है ना, भक्ति सेंट विद्यापति, जिनकी कविता डेडिकेटेड है टुवर्ड्स लॉर्ड शिवा, है ना। तो ज्यादातर भक्ति किसकी तरफ आपको दिख रही है? ओरिएंटेड टुवर्ड्स लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्ण। क्लियर हुआ ये चीजें? ये 6 के 6 आपको भक्ति सेंट समझ में आए? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र के बारे में। थैंक यू वेरी मच।